अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और यूनिक कंप्लीट फ्रॉक डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अच्छा, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऊपर वाली पेटी की कट करनी है। तो उसकी कटिंग करने के लिए मैंने इसकी लंबाई जो ली है ना, वो 18 इंच ली है। 18 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। 18 इंच पे निशान लगाने के बाद और एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना, यहाँ पर हमने बिल्कुल उस लाइन के ऊपर ऊपर करनी है जहाँ से हमने इसकी जो है ना जहाँ से हमने इसको लाइन ड्रॉ की थी। अच्छा, पहले मेरे पास ये डबल फोल्ड थी, अभी मैंने इसको फिर से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद अभी जो इसकी चौड़ाई बन रही है वो 9 इंच बन रही है और लंबाई 9 इंच बन रही है और चौड़ाई जो है वो भी 9 इंच बन रही है। तो एक्स्ट्रा की कान को निकालते हुए यहाँ पर हमारे पास ये जो फैब्रिक पेटी हमारे पास बनी है ना, ये हमारे पास 4 ताहों में बनी है। तो 4 ताहों में इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। नीचे इस तरीके से मैं आर्मोल की कटिंग कर लेती हूँ। तो आर्मोल की कटिंग करने के लिए मैंने 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया है। हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी इसके साइड से और नीचे वाली साइड से भी इसको राउंड शेप दूँगी। थोड़ी सी हम इसको गोलाई में शेप देते हैं इस तरीके से। तो जो मैंने निशान लगाया है, मैंने आर्मोल की कटिंग की थी वो 6 इंच की लंबाई पे की थी और तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई पे की थी। तो थोड़ा सा मैं इसको डीपली लेके गई थी और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ओपन करूँगी और ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसके नेक की जो है ना, हमने हल्की सी इसको शेप देनी है। हल्की सी हम इसको नीचे से राउंड शेप देंगे। नीचे से जो मैंने इसको राउंड शेप दी है ना, ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच के गैप पे दी है। 1.5 इंच का इस तरीके से मैंने निशान लगाया है और इस तरीके से इसको मैं ऊपर तक थोड़ा सा राउंड लेके जाऊंगी और कट कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल जो है ना, कंप्लीट पेटी की इस तरीके से कटिंग हो गई है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में नीचे हम घेर की कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर जो मैंने पेटी ली है ना, इसकी मैंने जो लेंथ ली थी वो 9 इंच ली थी और विड्थ जो थी वो मेरे पास 18 इंच थी। तो 18 इंच अगर मैंने इसकी चौड़ाई ली है तो 18 इंच में हम जो है ना, तो 7 इंच का हम एक्स्ट्रा इसका घेर का कट करेंगे। 7 इंच हम इसकी एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और सारी कान में इसमें फ़िलहाल निकाल लेती हूँ। अभी मैं इसको आपकी चौड़ाई बता देती हूँ। तो चौड़ाई जो है ना, वो इसकी इस तरीके से 16 इंच है और 16 इंच जो है ना, हमने इसको डबल फ़ोल्ड किया था। तो फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी टोटल चौड़ाई बन रही थी वो 32 इंच बन रही थी। तो घेर की कटिंग हो जाने के बाद और पेटी की कटिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम जो है ना, स्लीव की कटिंग करते हैं। स्लीव की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है कि सबसे पहले हम इसमें से कान को निकाल लेते हैं। इस फैब्रिक को सबसे पहले हम बिल्कुल बराबर कर देंगे, सारी साइडों पे बिल्कुल बराबर करेंगे और बराबर करते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद जो है ना, अभी मैं इसकी मेजरमेंट करती हूँ। देखिए, ये मेरे पास 2 फैब्रिक हैं। तो इन 2 फैब्रिक की जो हमने चौड़ाई लेनी है वो 12 इंच लेनी है और लंबाई जो हमने लेनी है ना, वो 8 इंच लेनी है। चौड़ाई हम इसकी 12 इंच लेंगे, लंबाई हम इसकी 8 इंच लेंगे। इस तरीके से हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे। तो सिंपल हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो मैंने आर्मोल की कटिंग करके रखी थी ना, वो इसके ऊपर जो इसकी ओपन वाली साइड होती है ना, उस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, सेट करेंगे और अच्छे तरीके से निशान लगा लेते हैं। अच्छा, उसी आर्मोल के ऊपर ऊपर से मैंने इस तरीके से निशान लगाए हैं और अभी मैं इसके ऊपर ऊपर से इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो कटिंग जो है ना, हमारी हो गई है। स्लीव की कटिंग भी हमारी हो गई है। अभी हमने इसको लगाना किस तरीके से है, ये बात आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस फ्रॉक डिज़ाइन के अंदर जो सबसे मुश्किल है थोड़ा बहुत, वो यही है, ये वाला स्टेप ही है। बहुत ज़्यादा ये फ़्रॉक बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये वाला स्टेप अगर आपका अच्छे से हो जाएगा तो मतलब आपकी फ़्रॉक जो है वो पहली बार ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक साइड ली है, जो मैंने स्लीव की कटिंग की थी उसको मैं इस तरीके से दूसरी जो मेरी पेटी वाली साइड है उनके आर्मोल के साथ इस तरीके से जोड़ देती हूँ और दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से उसको जोड़ देती हूँ। ये दोनों अलग-अलग बाजू हैं, ठीक है। अलग-अलग बाजू को मैंने एक ही साइड की पेटी के साथ इस तरीके से जोड़ा है। अब हम दूसरी पेटी लेंगे, जो मैंने इसका दूसरा पार्ट था तो उसको मैंने इस तरीके से फिर से बिल्कुल जो उलट साइड इसकी बन रही है वहाँ पर हम इस तरीके से कुछ रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे।
तो सिलाई लगाने के बाद जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप पे लेके जाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ शेप में आ जाएगी, हमारी जो है ना अच्छे तरीके से सिलाई हो गई है। तो दोनों साइडों से हमने जो है ना स्लीव को जोड़ दिया है। अब हम सिंपल इस तरीके से ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे। तो सिंपल इस तरीके से स्लीव से लेकर जो मैंने नेक भी इसका कटिंग की थी, वहाँ से हम इसकी जो है ना अच्छे तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई जो है ना हमने 2 इंच के मार्जिन पे लगानी है। 2 इंच का मार्जिन को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई को लगाने के बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा इसमें गैप छोड़ा है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना हमने इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक जो है ना आप नेक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं या फिर मैं आपको यहाँ से ही पमाइश करके बता देती हूँ। अच्छा, इस नेक की जो मैंने इलास्टिक लिया है ना इस नेक के लिए, वो मैंने 8 इंच लिया है। अच्छा, 8 इंच फ़िलहाल मैंने इसका इलास्टिक लिया। कम या ज़्यादा हो तो आप इसमें फिर से सिलाई लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसमें जो मैंने जगह छोड़ी थी उसमें इस तरीके से इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो इलास्टिक डालने के बाद जो है ना फाइनल हमारा नेक जो है या हमारी फ़्रॉक जो है वो कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी फ़्रॉक जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से रेडी हो गया है। अभी हम नीचे घेर की स्टिचिंग कर लेते हैं। घेर की स्टिचिंग हमने किस तरीके से करनी है कि स्लीव को हमने छोड़ देना है। स्लीव को छोड़ते हुए जो हमने पेटी हमारी ऊपर कुछ इस तरीके से बन रही है, वहाँ से हम इसको इस तरीके से हल्की-हल्की इसमें चोने डालने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा। तो नीचे से घेर की हमने सिलाई लगा ली है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसमें चोने भी डाली हैं। बिल्कुल हल्की-हल्की हमने इसमें चोने डाली हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसमें चोने नहीं डाली। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इसकी स्लीव को सेट कर लेते हैं। तो स्लीव को हम किस तरीके से सेट करेंगे, सिंपल हम स्लीव को फ़ोल्ड करेंगे और तकरीबन हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके ऊपर इलास्टिक डाल लेंगे और जो हमारी पेटी और घेर के दरमियान में सिलाई लगी है वहाँ पर भी हम इस तरीके से इलास्टिक डाल लेते हैं। तो इलास्टिक डालने के बाद फाइनल जो है ना हमारा कुछ इस शेप में हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस शेप में आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम 4 इंच का यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। 4 इंच का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। घेर को अच्छे तरीके से मैं इसके सेट करती हूँ और घेर को सेट करने के बाद इसकी सीधी वाली साइड हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और सीधी वाली साइड पे जैसे ही हम फ़ोल्ड करेंगे तो 4 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है, मतलब इसकी 4 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आपने इतनी लेनी है जितनी कि हमारे घेर की फ़्रॉक की जो घेर बन रहा है उसकी लंबाई होगी, इतनी हमने इस पट्टी की लंबाई लेनी है। तो बिल्कुल हम एक सीधी लेस इस तरीके से लगाएंगे, साथ ही हम नीचे पट्टी लगाएंगे। इसी पट्टी के ऊपर हम वाइट कलर की लेस लेंगे जो कि इस पट्टी के ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से हमारा जो फ़्रॉक है वो रेडी हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर वाली साइड पे सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो फ्रंट साइड और बैक साइड बन रही है, जहाँ पर हमने जोड़ लगाया है, वहाँ पर हम सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइडों पर बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपनी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद फाइनल जो है ना हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। अब बस हम अंदर की सिलाई लगाएंगे। अंदर की सिलाई हमने किस तरीके से लगानी है कि बाजू जहाँ से हमने स्टार्ट करने हैं, सिंपल हमने उनको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है बैक और फ्रंट साइड की फ़्रॉक को, और फोल्ड करते हुए इस तरीके से दोनों साइडों के ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई थोड़ी सी हम इसके ऊपर डबल लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो है ना हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन करने के बाद आप सिर्फ इसका घेर चेक करें, जो कि बहुत ही स्टाइलिश हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हुई है और ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है, पहने हुए भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।